खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में सरेआम सीगाइड इंटरनेशनल टीवी से मीर अकरम औरानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान में सियासी जमातों ने मुल्क में भी करप्शन की है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद मंशा CEO की इस रिपोर्ट में। सामीन, आज मैं बलूचिस्तान में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगा जो किसी भी तारफ़ की जो है ना मोहताज नहीं है। और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो कि स्मगलिंग के नाम से बहुत मशहूर है। इसमें स्मगलिंग जो होती है वो क्यों होती है और किस वजह से होती है, आया कि क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम आपको आज बताएंगे कि गवर्नमेंट के अगर तरीक़ाकार के मुताबिक ये स्मगलिंग को रोका जाए और इसके ऊपर जो लीगल किया जाए, इन जो चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में होती हैं, या डीजल का काम हो रहा है या मतलब कि यहाँ से फूड्स वगैरह की सप्लाई होती है, अगर ये सारी चीज़ें लीगल तरीके से की जाएँ तो इनको कस्टम पेड की तरफ से जो कस्टम है जो गवर्नमेंट का है, अगर वो मिले गवर्नमेंट को तो क्या गवर्नमेंट को मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। और हमारे साथ हम मौजूद हैं मीर अकरम साहब अबरानी जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाक सल्तनत पार्टी के, और आइए इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मीर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? शुक्रिल्लाह, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सलाम टीवी इंटरनेशनल चैनल में, और स्पेशली मंशा साहब आपने मुझे इंट्रो किया इस चीज़ में। मैं चाहता था कि इस हवाले से मुझे इंट्रो करें। जी जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जो बाहर मुल्क में जहाज़ हाईजैक होते हैं, यहाँ बलूचिस्तान में वज़ीर आला हाईजैक होते हैं। सर ये क्या बात हुई कि वज़ीर आला कैसे हाईजैक हो सकते हैं? इससे ऊपर कीजिए। जो ये अपने बातों से अपने नोटिफिकेशनों में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मकसद है कि हाईजैक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फिर कहेंगे जी ये गलत हुआ दूसरे में। देखो, जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो नोटिफिकेशन क्यों जारी करते हैं, अपने फैसले क्यों करते हैं। आप ये बॉर्डर वाली बात किया, बहुत बेहतरीन अहम सवाल है। जी जी, जो बॉर्डर में यहाँ से कोई तरिया छर्स हेरोइन नहीं आ रहा है, इधर खाने पीने का चीज़ें ईरान से आ रहा है और डीजल आ रहा है। एक दिन बॉर्डर खोलते हैं, दूसरे दिन बॉर्डर बंद। बेचारा, आपको पता है बलूचिस्तान बलोच लोग बेचारे कितनी अजाब और तकलीफ है। आप कभी किसी बलोच को देखा अच्छे बेहतरीन कपड़े उसमें हैं या बेहतरीन गाड़ी में सवार, ऐसा कोई देखा बलोच आपने? वजह यह है कि ईरान के बॉर्डर खोलते हैं फिर बंद करते हैं। भाई ये प्रॉपर चैनल से करो, कोई चेक तो लगाओ कस्टम का या कोस्ट गार्ड का, वहाँ से पैसे मिले बाकायदा उसको वाउचर करें, उसके लिए चालान बनाएं, तक ये सामान यहाँ पाकिस्तान आ जाए, ऊपर जाए। जो को पता है कि पैसे हर पोस्ट में लाख लाख 2-2 लाख रुपए लेते हैं पोस्ट वाले, लेकिन ये पैसा यहाँ दफन होते हैं और निकलते हैं और कोई और जगह निकलते हैं, लेकिन अवाम के सामने कोई नहीं आते हैं। अच्छा मीर साहब, ये बताएं कि यहाँ पे कोस्ट गार्ड भी है, FC भी है और दीगर बहुत से इदारे हैं, कस्टम पेड भी। तो ये जो इतनी गाड़ियों को पकड़ते हैं, जब हमें मिलती हैं खबरें मिलती हैं, बाद बात मीडिया के जरिए मिलती हैं, बाद बात पब्लिक के जरिए मिलती हैं कि ये जो हमारा इतना नुकसान हो गया, यहाँ से इतना माल पकड़ा गया, तो आया कि जो माल पकड़ा जाता है वो कहा जाता है और जो माल अंदरून सिंध चला जाता है, सप्लाई होकर यहाँ से निकल के आगे सिंध चला जाता है, उसको किस तरीके से चलाया जाता है और उसके पीछे कौन होता है कि जो उनको वहां तक बलूचिस्तान से लेके सिंध तक पहुंचाया जाता है, जो कि फिर आगे से पूरे मुल्क में फैलता है, जिसमें मंशियात का बहुत बड़ा काम है कि जो दीगर इदारे हैं वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि जो स्मगलिंग का सबसे ज्यादा काम है ना मंशियात में, वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान का आता है कि बलूचिस्तान के जरिए आती है। आया कि इतने इदारे यहाँ पे इसको कंट्रोल करने वाले हैं, इसके बावजूद भी मंशियात क्यों नहीं रुक रही? देखो, हम वाहिद शख्स है कि हम अपने बलूचिस्तान के जो पूरे पाकिस्तान के इदारों की वफादार हैं। ठीक है, हम नहीं कहते कि फिलाना इदारा, लेकिन आप जाके कस्टम को देखो। ठीक है, कस्टम गाड़ी पकड़ते हैं, ये 4-4 साल 5-5 साल गाड़ियां रखा हुआ है। गाड़ी के बगैर प्रेम से आपको कोई चीज ना वो असल मालिक खरीद कर सकते हैं, ना ये कस्टम के लिए कोई अच्छा पैसा ला सकते हैं। ठीक है भाई, इसका अपना जज है, अपना कानून है। हमारा मकसद ये है कि यहाँ से पाकिस्तान में लोग, ये हर बंदा अपने कानून नहीं समझते कि मेरा क्या यानी पोस्ट है, मैं क्या काम करना चाहता हूँ। प्लीज
FC का काम करते हैं और फलाना काम करते हैं, कस्टम और दूसरी काम करते हैं, लेकिन अपना जो काम है, आपका जो रूल है, रेगुलेशन है, आप अपने काम करो। गाड़ी पकड़ लिया, वही जो असल मालिक है उसके हवाला करो, उसके चालाना बनाओ, इतना जुर्माना, उसको गाड़ी वापस दे दो, बेहतरीन पैसे ले। अगर ये पैसा नहीं करते हैं, आप अपने जज, जो आपका कस्टम की जज है, आप उसको बोलो वो कितने महीने देगा, 4 महीने 2 महीने, ठीक है। आप अदालत में भेजेंगे, लोगों को जलील करते हैं, गाड़ी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये गवर्नमेंट को 1 रुपये फायदा नहीं है। अभी आपका जो संदक प्रोजेक्ट है, जी संदक प्रोजेक्ट में आ गया। संदक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान के जो निकलते हैं, बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक मिलना चाहिए। बलूचिस्तान में आज तक ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना रोड है, समझे। बलूचिस्तान तो सब सूबों से आखिरी सूबा है। बलूच लोग, आप कहेंगे कि भी बलूच लोग, जब ये मिनिस्टर सही हो जाएं, हमारे जो CM सही हो जाए, लोगों को ट्यूबवेल दे दें, लोगों को कारोबार दे दें, बिजली। अभी आवारा में आपको बिजली, आपको पता है आवारा बिजली नहीं है? जी और ये जहाँ आवारा बिजली नहीं, क्यों? नाहल हुक्मरान है इस दौर में, ये मॉडर्न दौर में आवारा में बिजली नहीं है। अगर आवारा के वाले के ऊपर बिजली है, उसको पता नहीं बिजली क्या चीज है। तो ये लोगों ने भी सारे करप्शन की हेडक्वार्टर बनाए, लोगों ने बलूचिस्तान को, यानी कि करप्शन का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना। हेडक्वार्टर इधर नेब भी इनके साथ पार्टनर है, एंटी करप्शन भी पार्टनर है। अगर पार्टनर नहीं है, मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी नेब ने और एंटी करप्शन किसी बंदे को पकड़ लिया कि भाई ये मैंने पकड़ लिया, ये केस है। यार अगर हम लोग झूठ बोलते तो ठीक है भाई, हम अपने मुफाद के लिए। अगर हमारे अवाम झूठ बोलते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जो मिट्टी है, वो तो झूठ नहीं बोल रहा है ना। आप PSD की बुक में जाओ, चेक करो, वजीर अजान में कितने पैसे निकल गया, कहाँ खर्चा हुआ, वो सबसे ज्यादा प्रूफ है। और ये जो बलूचिस्तान की, मैंने देखा कि बहुत सी मैदानी इलाके जो कि बेआबाद पड़े हुए हैं, जमीन पड़ी हुई है, और इस जमीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ घास फूस, ये वो जड़ी बूटियां ही हैं। आया कि इनकी अगर काश्तकारी के हवाले से इनको जमीनों को तैयार किया जाए, तो क्या गवर्नमेंट को इससे फायदा नहीं होगा? भाई गवर्नमेंट फायदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि क़यामत के दिन तक IMF का कर्जदार भी नहीं होगा। ये कर्जा सारे बलूचिस्तान खुद खत्म करेगा। इन लोगों को कुछ, इसकी सब्जी मंडी जाए, उसको मंडी बनाओ, ठीक है। बलूचिस्तान में मंडी, यहाँ से हबचुकी बनाओ, या अवारान में बनाएं कोई सेंटर में, कि यहाँ से लेकर अवारान वाले लोग बेचारे सब्जी मंडी में जाते हैं, कितने फ्रूट खराब हो जाते हैं, कितनी गाड़ियाँ रोड ब्लॉक होते हैं, लोग बिल्कुल जलील है। मेन चीज़ है मंडी लोगों ने बना नहीं सकेगा कि मुल्क तरक्की करे। मंडी के लिए वजीर क्या करते हैं, अपने लिए महल बनाते हैं, अपने लिए बड़े बड़े प्लेटें खरीद करते हैं। और यही वजीर आला जो मौजूदा वक्त खुदूब हसन जी की बात कर रहा हूँ, हम मलेशिया की कारोबार चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ भी नहीं, दुबई में कारोबार चल रहा है। और यहाँ से ये TTC कॉलेज के पीछे साइड में देखो, बड़ी दीवारें बेचे हुए, ये सारे जमीन उसका है, कतर सिटी उनका है। ये जमीन, ये पैसा कहाँ से लाया उसने? ये मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लाया उसने कहाँ से? यही पैसे हमारा का। यानी कि आपका मतलब है कि जो मौजूदा वजीर आला है, उसने इतनी करप्शन की है कि उसने अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन अपने अवारान या अपने सूबा बलूचिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। भाई बलूचिस्तान के लिए अगर ये वजीर आला है ना, देखो मैं डॉक्टर मालिक का कुछ नहीं हूँ, मैं उसकी पार्टी का भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं उसकी पार्टी का मुखालिफ हूँ। लेकिन वो बेचारा 2 साल तक वजीर आला था, तुरबत तो बनाए ना, वहां से बड़ी बड़ी स्कूलें बनाया, कॉलेजें बनाया, अपने रोड बनाया, जो तो चेक करो। ये भी वजीर आला है ना। ये अपने लिए घर शंती में एक प्राइमरी स्कूल, इसको कलर नहीं कर सकते। जब आप अपने गाँव की जो स्कूल को कलर नहीं कर सकते, आप किस चीज का वजीर आला है? ये सवालिया निशान है, बिल्कुल सवालिया का निशान है। वही ना कि ये तो सवालिया निशान है उनके लिए, हुकूमत के लिए, कि ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं, और आप अपने इलाके में कोई तालीमी मियार के मुताबिक कोई काम नहीं कर रहे, कोई हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर रहे, कोई जो मैंने देखा कि अगर इनको चाहिए था कि ये जो रोड है कम से कम कराची से कोटा ये डबल करवा लेते। ये कातिल रोड कहलाता है, यहाँ पे रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे मामला होते हैं। आप इस मौके पे क्या कहेंगे, रोड के हवाले से क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जब ये रोड बने ना, ये सबसे बेहतरीन फायदे वाली रोड है। इसको अफगानिस्तान के तख्तान लगते हैं, ठीक है, ईरान के जो बॉर्डर है वो भी लगते हैं, तुर्बत है माशाल्लाह, ग्वादर है, सब इसी रोड में है। लेकिन ये रोड बनाते नहीं, ये इसका है, ये कातिल रोड है। जी इस नाम से कातिल रोड मशहूर हो चुका है, ये कातिल रोड है। और दूसरी ये है कि आपने एक चीज जज किया
वहां से जो कोयटा से जो गाड़ियां आ रही वो एक्सीडेंट होते हैं। जी जी। जब यहाँ कराची जाते हैं एक्सीडेंट, पता है क्यों? वजह क्या है? क्योंकि कोयटा वाली गाड़ी मनशियात में लोड है, उसके साथ पोस्ट में जो इंचार्ज है वो किसी के साथ डील किया कि मैं इस टाइम पे जरूर पहुंच जाएगी, मैं जरूर पहुंच जाएगी। वो अपने एच और स्पेक्स कर दिया, वो पहुंचे, स्पीड कर रहा है, उसको पता नहीं आगे कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, आगे कोई गाय आ रहा है, कोई हैवान आ रहा है, उसको मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से जा रहा है, ये कोई होश जा रहा है, वो जब आ रहा है वो जोश में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये ओवर स्पीड है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। और सिंगल रोड होने की बेसिक वजह सिंगल रोड है कि सिंगल रोड होने की वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जाने जाया होती हैं। जब जाने जाया होते हैं, आप यहाँ से लेकर हबचूकी तो कोयटा में जो एक फायर ब्रिगेड का ऑफिस नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। एक अगर हबचूकी में है ना, आप जाओ उसको स्टार्ट करो, कहते जी बैटरी नहीं है जी, उसकी जो डीजल नहीं है, यानी कि फायर ब्रिगेड ठीक है। अभी गड्ढानी शिप ब्रेकिंग है, बेहतरीन पैसा इनको गवर्नमेंट को मिल रहा है। आप वहां से एक अस्पताल चाहिए, अस्पताल है ही नहीं गड्ढानी में। शिप ब्रेकिंग वाले बेचारा को धूप में बैठे हुए, वहां से एक पेनाडोल गोली नहीं मिल रहा है, वो गोली के लिए इधर आना पड़ेगा उसको। जाओ देखो, जो भी हो इंसान है ना, इंसान तो है ना, बिल्कुल। वहां से जाओ, कुछ सहूलत नहीं। जहाज जल गया, इन लोगों ने खुद जला दिया, मकसद वालों ने जला दिया। जहाज का जो फेनिस आयल है, फेनिस आयल पानी खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। इसके लिए एक दवाई है, उसका नाम है फॉर्म। फार्म वो कासम पोर्ट में मौजूद है। पिछले जहाज जल गया, महीने तक जल रहा था, लेकिन कासम पोर्ट में यही फार्म नहीं है, इसको खत्म नहीं किया। ठीक, यानी कि ये भी नाहली है। नहीं है, और सरकारी एम्बुलेंस आपको नजर नहीं आया। हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ ये यहाँ पे कराची और बलूचिस्तान में प्राइवेट एम्बुलेंस ईडी वालों की या जो दूसरे हैं दीगर इदारे हैं उनकी हैं, तो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ नजर आती है तो वो मोटरवे पुलिस की आती है। अवाम को सिर्फ अखबारों में मुतमिन किया कि अखबार में देखो कितनी अरब रुपए मिला। अवाम अखबार में देखेगा, अरब देखेगा, फिर जब अपने ग्राउंड और अपनी तरक्की देखेगा, अरब अपनी जगह, बल्कि करोड़ रुपए का काम नहीं हुआ। ये जो पोल गिरा हुआ है, अभी तक इसकी पीछे कोई कार्रवाई नहीं है। ये पोल का सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया कि ये पोल कुछ जान जाया करेगा, फिर जाया करने के बाद लोग आते हैं कि जी ये पुल टूट गया। जी जी, ये पुल काफी अच्छे से टूटा और इससे एक पीछे का भी पुल टूटा हुआ है और उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। इसके ऊपर किसी के साथ कोई अटैक कोई हुआ हो या कोई इसमें कोई किसी ने कोई इंटरेस्ट किया हो कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा काम हो रहा है, मैंने देखा है। मैं वो सामीन को वीडियो में दिखाऊंगा कि एक मुतबादल रास्ता जो है वो इख्तियार किया हुआ है, वो दरिया के अंदर से है, मगर ये नदी जो गुजर रही है इसके अंदर से जो रास्ता जा रहा है वो भी किसी भी वक्त अगर पानी आज कोई मतलब कि बारिशें शुरू हो जाए, पानी फिर आ जाए तो वो रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ये पुल के ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा? इसका प्रोजेक्ट क्या कोई किसी ने इसको हायर नहीं किया कि ये पुल दोबारा से तमीर किया जाए? यार हमारे जो ये बलूचिस्तान में इतने अरब रुपए आते हैं ना, हम खुद कसम खुदा से शर्म करते हैं कि इन लोगों को इतनी बार बार बोले भाई श्रीलंका नहीं बनाओ मुल्क, बलूचिस्तान बलूचिस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर ये ईमानदार बने, नुमाइंदे ईमानदार बने, पाकिस्तान के और लोग आते हैं, ये पाकिस्तान को कर्जदार बनाएगा। अब तुर्की देखो क्या हाल था, अफगानिस्तान का क्या हाल था, इतनी साल बंगाली का क्या हाल था, बांग्लादेश बाद में आजाद हुआ, बांग्लादेश कहाँ तक पहुंच गया। हम शर्मिंदा होते हैं इन लोगों के सामने। देखो आप अपने मुल्क देखो और क्या देखो, यहाँ से बांग्लादेश तो बेहतर है, उसका करेंसी देखो, ये अफगानिस्तान का कराची देखो, पाकिस्तान के ऊपर चला गया, क्योंकि ये नाहिल हुक्मरानों की वजह से चला गया। भाई इन लोगों ने करप्शन किया, करोड़ों रुपए करप्शन किया। आप जाओ दुबई में, खरबों रुपए की माली हालत है, सारे ये हमारे नुमाइंदों की है। सही भाई, वो पाकिस्तानी कोई इन्वेस्टमेंट है, वो सारे इन्वेस्टर पाकिस्तानी है। ये अभी मौजूदा वक्त है जो गवर्नमेंट है इसकी सारे कारोबार बिजनेस ओमान में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, मलेशिया हो रहा है, सऊदी में हो रहा है, और अपने मुल्क में क्यों काम नहीं कर रहा? अभी करो ना। इनको इधर से टैक्स का डर होगा कि यहाँ से हमें टैक्स पे करना पड़ेगा या गवर्नमेंट को फायदा हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट के पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा। ये गवर्नमेंट के हेडक्वार्टर के दुश्मन तो ये लोग हैं। किसने कहा कि आपका दुश्मन अफगानिस्तान है? किसने कहा कि आपका दुश्मन इंडिया है? किसने कहा कि आपका दुश्मन ईरान है? आपके दुश्मन मुल्क का, आपके दुश्मन मुल्क के अंदर है। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो सियासतदान है यही मुल्क को तबाह कर रहे हैं।
ये बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। ये नाहिल हुक्मरान की वजह से हम लोग तबाह है। ये पहले जी इमरान खान ने कहा कि भाई इमरान खान बिल्कुल महंगाई किया, ठीक है, हम मांगते हैं इमरान खान को कोर्ट ने, हम अपने कोर्ट तस्लीम करते हैं कि कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया, ठीक है, इमरान खान को हटा दिया, इमरान खान साइड हो गया। भाई शहबाज शरीफ को लाया कि आप मांगे तो नीचे को, शहबाज शरीफ अब और डबल कर दिया तो अवाम और तबाह हो गया। तो शहबाज शरीफ ने अगर अवाम को तबाह किया, वो नून लीग को भी तबाह किया। नून लीग को वो ऐसे तबाह कर दिया कि नून लीग को जो नाम ले लो लोग नफरत करते हैं। ये शहबाज शरीफ की वजह से तबाह होगा। शहबाज शरीफ को और नीचे करना था भाई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो पिछले दिनों में इलेक्शन हुए हैं बलूचिस्तान में, मैंने नून लीग की कोई कारकुन नहीं देखे, कोई इसकी वोटिंग वगैरह नहीं इतनी देखी, ना ही इनके मैंने पोलिंग स्टेशन देखे हैं कि कोई इनको वोट दे। इसकी क्या वजह है आखिर? ये महंगाई थी जो कि इमरान खान के आने के बाद हुई है, या कि इसके कुछ पहले से ही किरदार ऐसे थे कि जिसकी वजह से इनकी पार्टी जो है ये यहाँ पे बिल्कुल नील हो चुकी है? यार पाकिस्तान की जो 1960 वाले को नहीं समझो, पाकिस्तान वाले अभी 2022 में आ गए ना, लोगों ने बहुत तरक्की किया कि कहाँ से सूरज निकलेगा, कहाँ से सूरज गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लोग समझदार है, अभी अपने वोट समझ सोच करके देगा। वो लोग चला गया कि लोग 2-2 हज़ार रुपये में वोट लिया, जैसे खुद साहब ने 2,000-4,000 रुपये में वोट लिया हमारे गाँव में, अभी भी लेगा, लेकिन अभी इंशाल्लाह लोग पैसा खाते हैं, उसको वोट नहीं देगा, तो उसको चेहरा नहीं देगा, चेहरे के लिए तड़पते हैं। ये 5 साल जब कैंडिडेट वोट लेते हैं फिर गायब हो जाते हैं, दूसरी 5 साल में आ जाते हैं, ताजियत शुरू करते हैं, जी ताजियत करें जी, फलाना घर पे जाना पड़ेगा, उसकी कोई मसला हुआ था। यार 5 साल के बाद होते हैं ये लोग, 5 साल के बाद मर जाते हैं, 5 साल के पहले आप कहाँ है? यानी कि पहले कभी किसी को जाके पूछा नहीं है, और जब अपना टाइम आता है वोट लेने का तब जाके ये सियासतदान जो है लोगों के घरों पे उनके दरवाजे खटखटाते हैं और ताजियत करते हैं। अगर हमारा झूठ है, अभी ये सैलाब आया, जी ये सैलाब आया, इसमें बहुत सैलाब आया, दवाई मचा। सिंध में मिनिस्टर है ना? जी बिल्कुल। बलूचिस्तान में मिनिस्टर है ना? बिल्कुल है। ये तूफान सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा था, लेकिन आपने एक नुमाइंदा देखा किसी जगह गया गायबान नमाज जनाजा पड़ा? यहाँ किसी घर पे गया कोई नमाज जनाजा पड़ा? नहीं। लेकिन आप मीडिया वाला खुद देखा कितने लाशें आ रहा था। हाँ, हमने खुद दिखाया। ये किस चीज की आप नुमाइंदे मुझे करो? नुमाइंदे के क्या आप हिंदुस्तान के नुमाइंदे, कोई दरख्तों पहाड़ों के नुमाइंदे, कोई समंदर के नुमाइंदे? ये बहुत ही काबिले गौर बात है कि एक सीएम हो और उसके इलाके में ऐसा हो और वो इसके ऊपर फोकस ना करे और अपने अवाम के साथ खड़ा ना हो। ये बहुत ही नाइंसाफी है बलूचिस्तान की अवाम के साथ। भाई इनको अवाम और गरीब लोगों से नफरत है, अपने पैसों अपने करेंसियों के साथ मोहब्बत है, इसका काम ही है। लेकिन आप शाम देखा, काले वाले शाम, वो डांग मारते हैं अपने दफा के लिए, ठीक है। ये जो वही सहमार है जो हम सहमार कहते हैं बलूची में, और हम उर्दू में काला शाम कहते हैं उसको, ठीक है। ये काला शाम डंग मारते हैं अपने दफा के लिए, लेकिन ये जो डंग मारते हैं अपने मुफाद के लिए, ठीक है। यानी कि ये अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए डंग मारते हैं। बिल्कुल। आप अगर चेक करो, हर मिनिस्टर के पास प्रोटोकॉल देखो, उसकी गाड़ियां देखो, उसकी घर देखो, इसकी तनख्वाह कितने होते हैं, इसकी पर्सन कितने होते हैं। ये एक्सीएन खुद है, ठेकेदार खुद है, लेबर खुद है, सब एक ही जगह में दस्तखत करके चले जाएंगे, जी बस हम बजट पास कर दिया, बजट गायब है। बजट अवाम के सामने कोई नजर नहीं आते हैं। अभी अवाम समझदार है, अवाम अभी, मैं कई दफा एक अच्छा बेहतरीन आपने, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। कुछ लोग पहाड़ में चला गया, जी। हमारे बलोच लोग हैं, अभी भी पहाड़ों में है, बहुत लोग हैं, ठीक है। हमारे बलोच लोग जब पहाड़ में जाते हैं, उसका जिंदगी का आखिरी फैसला है कि वो पहाड़ में जाए, ठीक है। बंदूक उठाना, पहाड़ जाने, ये खूबसूरत बीवी, ये मोहब्बत वाले वालदा, ये वालिद को छोड़ना मजाक नहीं है। सही है। ये यही नुमाइंदों की वजह से चला गया भाई। ये जो दहशतगर्दी हो रही है ये नुमाइंदगान की वजह से हो रही है। ये बिल्कुल नुमाइंदों की वजह से हो रहा है। मैंने खुद 4-5 बंदे मेरे पास आया था, उसने पहाड़ जब उतर गया, उन लोगों ने किसी जगह सरेंडर किया, तो मेरे पास अचानक मुलाकात हुआ। मैंने कहा यार आप गया वहां से क्यों गया? उसने कहा कि जी मैं तो, ये अवारम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद्दूस साहब के पास खुद मुलाकात किया, लेबी सीट के लिए मुझे सीट नहीं मिला, इसीलिए गया। देखो अगर कोई हैवान है
आप उसको रस्सी बांधो, जी जी, बांध दो, घास नहीं दो, वो आखिर दांतों से काट के उसको रस्सी को काट करेगा, अपने आप को आजाद करेगा, आजाद करेगा। ये इंसान है जी, खान जाएगा, बिल्कुल, भले उसकी दुश्मनी जाती किसी के साथ नहीं है, ठीक है, ये इनकी वजह से। आप मुझे बोलो लक्ष्मेल वाले क्यों नहीं गए पहाड़ों में? हाँ सही, ये भी डिस्ट्रिक्ट है। जी जी बिल्कुल, कोयटा क्यों नहीं गया? ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। सिंध क्यों नहीं गया? हम्म, पंजाब क्यों नहीं गया? हम्म, खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं गया? ठीक है, तो ये गया आवारा डिस्ट्रिक्ट में आग लग गई भाई, आवारा डिस्ट्रिक्ट में आग लग गई। ये ठीक। तबाही तो आवारा में शुरू हुआ, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा अपने इलाके है, हम कैसे नहीं जानते कि ये कहां से हो रहा है? देखो एक है साइंसदान, एक है सियासतदान। जी जी, साइंसदान ये बंदूक बनाया, ठीक है, सियासतदान उसको चेक करते कि कितना मीटर तक ये गोली चलाता है चलाते। या मार करता है, लेकिन यहाँ जो ये सियासतदान है जी। हमारे, ये कभी ये चीज चेक नहीं करते हैं कि हम इस तरह से ये काम कर रहा है क्यों हो रहा है। ये जिलजिला हुआ, तूफान हुआ, जब पिछले 2013 में आवारा में जिलजिला हुआ, अभी तक लोगों की घरों की छत तक नहीं मिला, ठीक है। लेकिन साइंसदानों को चेक करना पड़ेगा कि ये जिलजिला हुआ कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या ये जमीन के नीचे गैस था, क्या ये जमीन के नीचे बारूद था, उसको चेक करना पड़ेगा। जी जी, जब इतने बलूचिस्तान में तबाही हो रहा है, सब लोग मर रहा है, क्या उनको चेक करें कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ और क्यों हुआ ये इसको, क्यों हुआ, यानी कि आपका ये कहने का लोग मतलब है आया क्यों गया। जमीन को ड्रिल करके देखना चाहिए था कि जमीन के अंदर ऐसी भाई, वायलेशन आई है कि जिसकी वजह से आवारन ये में एक तहसील है, उसका नाम है गिशकोर। गिशकोर, गिशकोर में जब मैं गया तो गिशकोर में यकीन करो 2 गाय था, वो मर गया, उसका एक बंदा नहीं था कि उसका रस्सी काटे सही है, तो वो आजाद हो जाए। ठीक है, यानी बंदा आपको कोई नजर नहीं है, गिशकोर में तबाह हुआ था। उसी वक्त खुदू बिजनजा कायम मकाम गवर्नर था। कायम मकाम गवर्नर मजाक सीट है, नहीं बड़ी बड़ी सीट है, बहुत बड़ी सीट है, उसका अपना सीट था। वो क्यों नहीं गया, बंदों को मुतमईन नहीं किया, वापस घरों पे नहीं भेजा। उसको अल्लाह गवाए कि अभी तक वो जो आजाद है उसको मैंने आजाद करवाया, मैंने उसको लेके गया, वापस पहुंचा दिया, ठीक है, और इदारा वालों के साथ मुलाकात किया। इदारा वालों को शाबाश है, उन लोगों ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। अभी गिशकोर आबाद है। अगर खुद्दू साहब अगर बड़े लोग हैं, इज्जत वाले हैं, मैं मांगता हूँ, हमारे भाई है, जी जी, सियासी से अलावा हमारे भाई है, पूरा साकुरान में भरे हुए जाऊ के बंदर में, उसकी जाऊ उसका अपना गांव है, ठीक अबाई है, गांव है। ठीक है, इनको बेचारों को क्यों तबाह है, उसको आजाद नहीं करते हैं? ले जाओ ना, इंडस्ट्री नहीं है इसका, ये खेती बाड़ी नहीं है, तबाह है। वहां से उंदर में सारे बेचारे इधर बैठे हुए मजबूर है, इसके साथ मैं मिलजुल करता हूँ। वो तो वजीर आला, वो तो आज के अपने भाई से अलावा बाकी किसी से मुलाकात नहीं करते। तो ये बेचारा तबाह क्यों, कि इसकी नाहिली की वजह से। अगर ये इसके पास बंदे हैं, अपने बंदों को मुतमईन करें, वापस अपने गांव पे भेजें, जैसे मैंने डील किया। जी जी, क्या हुआ, गिशकोर में पूरा दुकान सारे बंद था, ठीक है, एक दुकान नहीं था। मैं 70 दानक सेठ एक ट्रक में बैठा दिया, वहां से सारे लोगों को कहा कि दुकानें खोले, मैं जिम्मेदार हूँ। सही, समझे, मैं पाकिस्तान में मैं इधर ही जिम्मेदार हूँ ना, इदारों की जिम्मेदार हूँ बिल्कुल ना। बिल्कुल, मैं पहाड़ वालों की जिम्मेदार नहीं हूँ ना, बिल्कुल सही हाँ? बात, सही बात, तो मैं इदारे की जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल, मैं इधर जिम्मेदार हूँ कि इनको तकलीफ हो तो मुझे अल्लाह पूछेगा और मुझे गवर्नमेंट पूछेगा कि आप किस चीज का नुमाइंदे। सही है। लेकिन मैंने अल्लाह शुक्र है मैं अपने इस चीजों में कामयाब हुआ। यहाँ से यार सियासतदान वो है कि जो अवाम के दिमाग टेढ़ा पेढ़ा हो वो सही करे, वो न्यूरो सर्जन उसको कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये लीडर वो है कि जो न्यूरो सर्जन हो। अवाम थोड़ा 19-20 कर रहा है, उसको समझाओ, उसको मुतमईन करो। ये किस चीज का अवाम के साथ कोऑपरेट किया जाए। अवाम आपके साकत है, अवाम आपके बाजू है, अवाम की वजह से आपको सीट मिला। ये हेडमास्टर का सीट नहीं, या बैठ गया, ये कल आप उधर जाएगा, फिर यही अवाम के सामने आप आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि मुझे वोट दो। आप किस चीज के, किस शर्म में आप वोट मांगेगा उसके पास कि आपने क्या काम किया। जी मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे नेक्स्ट जो मीटिंग रखेंगे उसमें आपका मजीद इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने ऑडियंस से हम इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।